सरकार बिल नहीं वापस लेगा। बिल कैसे नहीं वापस लेगा? उच्च न्यायालय में चला गया, कोर्ट में। आप ऐसा बात बोलते हैं कि सरकार कोर्ट पर टीपा टिप्पणी नहीं करना जानते हैं। आप ये देख लीजिए, उसका फैसला आ रहा है। तो नरेंद्र मोदी जब से देश में प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं, मुसलमानों ही के लिए तो कामें कर रहे हैं। 3 तलाक देखिए काम किया उन्होंने। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है। आप लोग देख रहे हैं एकदम कड़क। अभी हम हैं मुनीर कॉलोनी, जहां पर अभी वक्फ बोर्ड की जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और हम यहां से आएंगे और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वक्फ बोर्ड को लेकर क्या उनकी भावनाएं हैं और वो क्या सोचते हैं। ये आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। विगत दिनों में इसके काफ़ी अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हुए हैं। वहाँ पर कहीं कहीं हिंसक भी ये प्रोटेस्ट हो गई है। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर कि इनकी क्या राय है। तो आइए चलते हैं। अभी वक्फ बोर्ड बिल जो सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई चल रहा है, उस पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको कूड़े में फेंक देंगे। इस पर आपका क्या कहना? तेजस्वी यादव ने सही कहा है, कूड़े के लायक ही बिल है। सरकार बोल रही कि हम इसको अपने अंडर नहीं ले रहे, हम इसको जो है इसमें रेगुलेटरी डाल रहे हैं। सरकार का ऐसा कहना है। तो भैया इसमें खामा है, इसको लाना ही नहीं है। केवल ये 80 या 20 की राजनीति कर रहा है भाजपा देश में। 80-20 मतलब जनता को आप लोग ये समझाया हुआ है कि 80 या 20 टोटल कानून मुसलमाने के लिए आ रहा है। तो नरेंद्र मोदी जब से देश में प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं, मुसलमानों ही के लिए तो कामें कर रहे हैं। 3 तलाक देखिए काम किया उन्होंने, 370 लाया। अब वक्फ बोर्ड बिल ले आए, तो हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं वो? 370 तो बोले कि सभी पूरे भारतवासी के लिए लाया गया। कहाँ भारतवासी के लिए लाया गया है? 370 का डंका बज रहा है पूरे देश में। न रोजगार है, न स्वास्थ्य अच्छा है, न बिजली है, न पानी है, न नौकरी का कोई बात हो रहा है। यही नरेंद्र मोदी ने कहे थे ना कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हर साल। क्या हो गया नौकरी का? अभी कुंभ में इतने लोगों की भगदड़ में हत्या हो गई, मर गए लोग। उसको छुपाने के लिए वक्फ बोर्ड बिल लाया गया कि ये चैनल पर चला दो, गोदी मीडिया के द्वारा इस बिल इस मामले को छिपा दिया जाए। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुआ, कितने लोग मर गए, उसको तो ये गोदी मीडिया दिखा रहा है नहीं। सरकार ने उस आंकड़े को तो दिखाया है। कहाँ दिखाया है? आपके पास है आंकड़ा? ना आप चैनल वाले हैं, आपके पास है आंकड़ा? आधिकारिक जो आंकड़े हम उतना बात नहीं, आप मीडिया वाले हैं ना, आपके पास है आंकड़ा? हाँ, उन्होंने जो आंकड़ा दिया वो तो हमारे कहाँ है आंकड़ा? बताइए आप ही हमें। आधिकारिक जो आंकड़े आते हैं हाँ। सरकार के द्वारा, वो क्या आंकड़ा है बताइए ना आप हमको। किस मामले में? वो दिल्ली स्टेशन पे हुआ था या फिर नहीं, वहाँ जो कुंभ में हुआ वहाँ पे सरकार का कहना है कि ज़्यादा लोग नहीं, भगदड़ की वजह से 30-35 लोग की जान 30-35 लोग मरे हैं। आपको आंकड़ा हम देते हैं, कम से कम 3000-4000 आदमी मरे हैं और इसको छिपाया गया है। अब भगदड़ में कम से कम वहाँ 500 आदमी मरे हैं स्टेशन पर। अब देखिए सरकार जो सुन लीजिए, मेरी सरकार, हम अपने सरकार पर आते हैं। अगर बिहार में 2025 में मेरी सरकार बनती है, आपकी सरकार मतलब मैंने आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार अगर बनती है, तो हम लोग इस काले कानून को काले बस्ते में डाल देंगे और ये रद्दी के लायक है, इसे फाड़ के फेंक दिया जाएगा। इस कानून को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। और इस तरह से आप हिंदू मुसलमान की जो राजनीति कर रहे हैं, आप एक बात बताइए, बीजेपी वाला कभी भी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान के सिवाय राजनीति क्या है? उसका क्या उपलब्धि है 10 वर्षों में? आप बताइए मीडिया के द्वारा, आप मीडिया वाले हैं, आप बताइए उन्होंने कौन ऐसे 2-3 काम किया है जो बताइए। बीजेपी का कहना हम सबका साथ सबका विकास को लेकर, वो खाली कागज पर है, वो धरातल पर है कहाँ? धरातल पर है, कागज पर नहीं है। चमड़े का जवान है, बोल दिया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। कहाँ है? इस देश के सब लोग नागरिक हैं। यहाँ 1 अरब 25 करोड़ लोग जनता जो है सब देश का नागरिक है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है। आप कौन काम कर रहे हैं? आप सीधी मुसलमानों के मस्जिद मदरसा दरगाह यतीमखाना और बच्चों के तालीम पर सीधा हमला है। आप एक बात बताइए, अगर मस्जिद नहीं रहेगा तो मुसलमान कहाँ नमाज पढ़े? और आपको एक और बात बता देते हैं, मस्जिद कोई अनलीगल ज़मीन पर नहीं बनती है, मदरसा कोई अनलीगल ज़मीन पर नहीं बनती है। तो सरकार इसी बात पे करे कि अगर आपके पास इनलीगल नहीं है, आप तो कौन होते हैं? आप होते हैं कौन? आप है कौन?
आप मेरे शरीयत में दखल अंदाजी करने वाले, हमारे मने मस्जिद में दखल अंदाजी का धर्म सबका है। कभी आपने ये सुना है कि मुसलमान ने कभी मुहर्रम का जुलूस निकाला है तो कभी कभी कोई मंदिर पर झंडा लगा दिया है? कभी सुना है आपने कि मुसलमान जाके झंडा लगा दिया है? कभी मुसलमान कभी किसी भक्तों को मने नुकसान पहुंचाया है? यहाँ तो नमाज कर रहा था, पुलिस वाला लात से मारता है। ऐसा आपने नहीं देखा? आप तो देखा है, आप मीडिया के द्वारा ऐसे आप हम ही से पूछते अभी हैं। झारखंड में एक मंगला जुलूस निकलता, उसमें पथराव हुआ था, तो दोनों पथराव यही लोग करते हैं। ये जो आप बता देते हैं आपको, इस देश का हिंदू भी अच्छा है, मुसलमान भी अच्छा है। ये इस देश में केवल हम लोग को, सेकुलर पार्टी को और सेकुलर लोगों को इस देश के संविधान को भी बचाना है, लोकतंत्र भी बचाना है और हिंदू मुसलमान की एकता को भी बचाना है। ये साजिश बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है कि हिंदुओं को मुसलमान के प्रति इतना नफरत पैदा कर दो और उस पर अपनी गद्दी पर बैठे रहो। आप बताइए, अगर 100 रुपये डीजल है, 100 रुपये पेट्रोल है, तो कहाँ आप इतना हिंदू के हिमायती हैं तो को 20 रुपये दे दीजिए और हमको 200 रुपये लीटर दे दीजिए। है कलेजा में दम है देने का? तो सबको एक साथ लेने तो काहे के लिए हिंदू का माला जप रहे हैं आप तो सबको, अगर घर में 4 औलाद है तो चारों को न साथे लेके चलिएगा। तो इस देश में सब लोग हैं, ये स्वतंत्र भारत देश है, लोकतंत्र देश है, तो आपको सबको आज़ादी मिलना चाहिए। आप किसी एक धर्म विशेष को, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कपड़े से हम पहचानते हैं। आप बताइए क्या भाषा है? कभी उन्होंने प्रधानमंत्री कभी अपने भाषण में कहते हैं कि आपका गाय भैंस खोल लेगा तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगा। ये प्रधानमंत्री का भाषा है? ये आप इस पर गौर नहीं कर रहे। अभी अमेरिका से कितने लोगों को हथकड़ी लगा के भेज दिया गया, भारतीयों को। उस सब न्यूज़ को दाबने के लिए ये सब ट्रेंड चलाया जा रहा है। ये बहुत बड़े पैमाने पर ये ट्रेंड चलाया जाता ताकि जनता हमसे रोजगार ना मांगे, स्वास्थ्य के बारे में ना पूछे, शिक्षा के बारे में नहीं पूछे, पानी बिजली के बारे में ना पूछे। ये जनता को इससे क्या मतलब है? अरे आपका धर्म है, आप अपना काम कीजिए, मेरा धर्म है, हम अपना काम करेंगे। ईसाइयों का धर्म है, वो अपना काम करेंगे। सिख का धर्म है, वो अपना काम करेंगे। मुसलमान किसी भी धर्म में हस्तक्षेप करने वाली कौम नहीं है, जिंदा कौम है। मुसलमान अपने से लोगों की इज्जत और सम्मान करना जानता है। आप एक बात बताइए, हर जगह हिंदू मुसलमान मुस्लिम। अच्छा, सरकार अगर इस बिल को वापस नहीं लेते तो आप क्या कहें? सरकार बिल नहीं वापस लेगा। बिल कैसे नहीं वापस लेगा? उच्च न्यायालय में चला गया, कोर्ट में गया है। हम उच्च न्यायालय में गए हैं, हम डाला है अर्जी, मानिए उच्च न्यायालय इसका फैसला करेगा। आप ऐसा बात बोलते हैं कि सरकार के अधीन का, सरकार ने इसको पास कर दिया, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दिया, ये तो अब कानून बन गया। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं खन्ना साहब, वो इस पर सुनवाई कर रहे हैं और इस पर फैसला होगा। हम लोग सब कुछ सम्मान करते हैं कानून का। इस देश में जो भीमराव अंबेडकर ने बनाया है संविधान, उसके तहत हम कोर्ट गए हैं। हम तो अपने संविधान और कानून से काम कर रहे हैं, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। अभी आप बताइए, किसान के प्रति कानून आया, काला कानून। ये सब कानून अगर अच्छा है तो किसान के कानून को काहे वापस ले लिया आपने? जो आपने बिल बनाया था कानून, किसान जान रहा था कि ये काला कानून है, आपने वापस लिया कि नहीं लिया? ऐसे ही NRC वगैरह में भी आपने किया, ठंडे बस्ते में गया न, विरोध हुआ। तो हम लोग का आज़ादी है, ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र देश है, आज़ादी है बोलने का, विरोध करने का, प्रोटेस्ट करने का। आप हमारी आज़ादी हमसे नहीं छीन सकते हैं। हम अपने बात को रख सकते हैं ज़मीन पर, हम अपनी बात को रखेंगे और माननीय उच्च न्यायालय इसका फैसला करेगा। कोर्ट में है ये मामला, हम कोई कोर्ट पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आप ये देख लीजिए, उसका फैसला आ रहा है, ये भी कानून ठंडे बस्ते में जाएंगे। और मेरी सरकार अगर 2025 में बनेगी तो बिहार में ये काला कानून कतई नहीं होगा लागू। मेरे नेता भी कह चुके हैं। और एक बात बता देते हैं, ये कानून चलने वाला नहीं है। ये कानून मुखौटा है, एक ठो बनाया गया है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। ध्यान भटकाओ और देश पर राज करो। चलिए, आपका नाम क्या? मोहम्मद नकीब। अभी वक्फ बोर्ड कानून जो बना है वो अब सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में चलेगा, इस पे आपका क्या कहना है? क्या कहें उसमें, मतलब वही है, मतलब काला कानून है ये।
जो कानून है काला कानून है। इसमें ऐसा क्या क्या समस्या है जो नहीं होनी चाहिए थी? सरकार का कहना है कि जो कानून आया है इसमें हम गरीब मुस्लिमों की भलाई के लिए लाए हैं, रेगुलेटरी के लिए लाए हैं। एक उन्होंने डाटा दिया कि इसकी कमाई जो है 8 जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कुल, उसकी कमाई 160 करोड़ है। विगत वर्षों में 7 करोड़ बढ़ी, 167 करोड़ के आसपास है। इसका होना चाहिए 12,000 करोड़। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये सब बकवास है, समझा, बेकार है ये। जो है जो असली में है वही रहना चाहिए, समझा। ये जो कानून आया वो नहीं आना चाहिए। चलिए, तो जैसा आपने देखा कि अलग अलग लोगों के विचार अलग अलग हैं, उनको लोगों की इसमें काफ़ी असमर्थ है, विरोध कर रहे हैं इसका कि ये जो काला कानून है, ये वक्फ बोर्ड बिल है जो नहीं आना चाहिए। इसका ऑनरशिप तो गॉड जाता है, इसका मालिक अल्लाह होता है और लोगों की भलाई के लिए इसके किया जाता है। बहरहाल लोगों का अलग कहना है और इस पर सरकार की अलग प्रतिक्रियाएं है। आप इस वक्फ बोर्ड के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।